प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, राइट। अब हम लोग डेटा के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के डेटा होते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मीनिंग द डेटा ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मस्ट बी करेक्ट एंड प्रॉपर, अदरवाइज नो यूजफुल एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो क्या बोला है कि डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, राइट, वो करेक्ट और प्रॉपर होना चाहिए। अगर करेक्ट या प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा या उसके ऊपर से हम लोग जो इंटरप्रीट करेंगे वो गलत होगा, वो मिसलीडिंग होगा, राइट। अब डेटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है? तो प्राइमरी डेटा, द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब कि फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट किया जाता है कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, राइट। जैसे हर साल नेशनल सर्वे होता है, राइट, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो वो एक ऑथराइज्ड एजेंसी है, वो डेटा कलेक्ट करती है और जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट, उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। मतलब कि जो डेटा फर्स्ट टाइम बनाया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है बाय द ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जांपल, द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, that is National Sample Survey Organization, the data of the population census of India, the data related to the death rate and the birth rate in India published by Office of the Registrar General of India, New Delhi are called primary data। मतलब ये सारे एग्जाम्पल किसके? प्राइमरी डेटा के। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम ये लोग ही कलेक्ट करते हैं, राइट। ये लोग खुद कलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, और ये ऑथराइज्ड एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर्स है जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, जिसे हम ओरिजिनल डेटा भी बोलते हैं। इसे हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑथराइज्ड एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर, उसे हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूज द डेटा already collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data। मतलब कि जो डेटा ऑलरेडी किसी और ने पहले कलेक्ट कर लिया है, अब वही डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, फॉर द सेकेंड टाइम, राइट, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट टाइम जिसने कलेक्ट किया उसके पास से वो डेटा हम लोग यूज करें फॉर द सेकेंड टाइम, राइट, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। Investigator or the agency use the data already collected by any other agency or investigator। मतलब किसी और एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर लिया है, वो डेटा अगर कोई दूसरी एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर का यूज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? Then such data becomes secondary data। उस डेटा का हम लोग सेकेंडरी डेटा कहेंगे। For the user, for example, the data regarding birth rate and death rate in India published by Office of Registrar General of India, New Delhi, are reproduced by UNO, United Nations Organization, in UN Statistical Abstract। तो जो डेथ रेट या बर्थ रेट जो भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो प्रोड्यूस करता है, जो डेटा कलेक्ट करता है, वो प्राइमरी डेटा है। बट वही डेटा अगर यूएनओ प्रेजेंट करता है अपनी मीटिंग में, तो उस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के इंडियंस ने, दैट इज इंडियन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, राइट। बट अब वो डेटा यूएन यूज कर रहा है फॉर द सेकेंड टाइम, उसने ओरिजिनली कलेक्ट नहीं किया, राइट, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूएन के लिए वो सेकेंडरी डेटा होगा और वही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए प्राइमरी डेटा होगा, राइट। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में फर्क क्या है? तो प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल, whereas secondary data are not original but it is collected data reused by other। तो प्राइमरी डेटा क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और वो ओरिजिनल होता है।
सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता और वो रीयूज किया जाता है, मतलब ऑलरेडी वो डेटा जो कलेक्ट किया था उसने तो यूज किया, बट वही डेटा अगर हम लोगों ने लिया तो हम लोगों ने भी उसको यूज किया, मतलब यूज को वापस यूज किया, दैट इज रीयूज। इसीलिए सेकेंडरी डेटा क्या है, ओरिजिनल भी नहीं है और उसे रीयूज किया गया है, बट प्राइमरी डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम है और वो ओरिजिनल है, राइट। दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट अंडर इंक्वायरी whereas secondary data are obtained from the primary data। तो प्राइमरी डेटा हम लोग को कहाँ से मिलता है कि यूनिट जिसके ऊपर इंक्वायरी किए, जिसके ऊपर इंस्पेक्शन किए, उस यूनिट में से हम लोग को डेटा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे 30 स्टूडेंट्स है, मैं उनके पास से अगर डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, तो यूनिट में से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, यूनिट के पास से रिपोर्ट ले रहा हूँ, राइट, तो ये मेरा प्राइमरी डेटा हुआ। बट यही डेटा अगर फरीद सर या आफरीन मैडम को चाहिए और मैंने वो उनको दिया, तो वो लोग डायरेक्टली तुम्हारे पास से नहीं ले रहे, वो मेरे पास से ले रहे, मतलब कि उनके लिए सेकेंडरी डेटा हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे पास से कलेक्ट कर रहे हैं, और मेरे लिए प्राइमरी डेटा हुआ क्योंकि मैं डायरेक्टली तुम लोगों के पास से कलेक्ट कर रहा हूँ। तो प्राइमरी डेटा कहाँ से मिलता है, यूनिट अंडर इंक्वायरी से, और सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलता है, प्राइमरी डेटा वालों के पास से। फॉर एग्जाम्पल आफरीन मैडम या फरीद सर ने मेरे पास से लिया तो मैं प्राइमरी डेटा हूँ, मेरे पास से उन लोगों ने लिया, इसीलिए वो लोग सेकेंडरी डेटा होगा उन लोग के लिए, बट मेरे लिए प्राइमरी होगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली ओरिजिनली मैंने आप लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है। थर्ड, प्राइमरी डेटा यूजुअली इन रॉ फॉर्म, hence they are required to be classified and tabulated, whereas secondary data are usually in classified and tabulated form। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है, उसका कोई क्लासिफिकेशन या अच्छे से उसको सेटअप नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल मैंने सबका नाम ऐसे ही लिख लिए, मेरे स्टूडेंट्स के जितने भी 11 GSEB के मेरे 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने सबके रैंडमली सिर्फ नाम ही लिख लिए, राइट, जैसे जैसे एडमिशन आता गया, ये प्राइमरी डेटा हुआ, राइट। तो अब इसको मुझे क्लासीफायर अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है या तो फिर सरनेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है, उसे हम लोग को क्लासीफाई और टेबुलेट करना पड़ता है। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा के पास से होता है, तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसको क्लासीफाई और अच्छे से टेबुलेट किया होगा, तभी मैं दूसरों को दे रहा हूँ। मतलब कि सेकेंडरी डेटा हमेशा, मोस्टली, हमेशा तो नहीं बोल सकते, बट मोस्टली क्या है, क्लासीफाइड और टेबुलेटेड फॉर्म में होता है, बट प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में होता है जिससे हमको क्लासीफाई और टेबुलेट करना पड़ता है। नंबर 4, collection of primary data require large amount of money, time and energy, whereas secondary data require comparative very less amount of money, time and energy। ये important point है। क्या है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए टाइम, मनी और एनर्जी ज्यादा जाता है कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस 10 साल में एक बार होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर सवाल पूछने आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कि आपके घर कितने लोग हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, राइट। वो सारी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। अब ये सब डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भेज रहे हैं तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब पूरे इंडिया का कलेक्ट कर रहे हैं तो टाइम भी उतना जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एनर्जी भी ज्यादा जाएगी। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में कितना टाइम, मनी और एनर्जी चला गया कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा। यही डेटा गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया कि 135 या 126 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उसमें से इतने फीमेल है, इतने मेल है, इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, राइट। वह डेटा हम लोगों ने डायरेक्टली ले लिया, हम लोग को ना ही ज्यादा पैसे देने पड़े, ना हमारा ज्यादा टाइम गया, ना हमारा ज्यादा एनर्जी गई। तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, टाइम, एनर्जी और मनी कम यूज होता है कंपेयर टू द प्राइमरी डेटा। लास्ट पॉइंट, primary data are almost reliable, whereas secondary data are obtained by individual or institution for their own interest and hence may not be reliable or relevant from the viewpoint of the user interest or purpose। तो ये क्या बताया गया है कि प्राइमरी डेटा मोस्टली रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है किस पर्पज से कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो मेरा पर्पस क्या था कि मेरे 10th के जो स्टूडेंट्स अब 11th में आए हैं उन लोग का 10th में क्या स्कोर रहा, परसेंटेज कितने रहे, उस बेसिस पे मैंने सिलेक्ट किया है, राइट। अब यही डेटा कोई और यूज कर रहा है,
बट उसका पर्पस ये नहीं है कि उन लोग के 10th या 11th में परसेंटेज कितने थे, उनका ये मकसद है कि कितने स्टूडेंट्स 11th में है, राइट। तो वो दोनों का क्या है, पर्पस ही अलग हो जाता है, तो डेटा भी रिलायबल नहीं रहेगा। मतलब प्राइमरी डेटा में रिलायबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि तुम खुद के इंटरेस्ट से, खुद के पर्पस से खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो। जो कि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि जो जिसने कलेक्ट किया था उसका पर्पस कुछ और हो सकता है और तुमने जो कलेक्ट किया उसका पर्पस कोई और हो सकता है, राइट। तो ये हमारे 5 डिफरेंसेस थे, राइट। अब हमारी मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। There are many popular methods for collection of primary data. Commonly used methods are direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by telephone or email, method of questionnaire, inquiry by local news reporter. तो हमारे पास काफ़ी मेथड्स है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में। तो हमारे पास एक्चुअली हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी मेथड है जिससे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेथड के कलेक्शन के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारी मेथड है, उसमें से मेन 3 मेथड्स है, दैट इज डायरेक्ट इंक्वायरी, सेकंड इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड थर्ड इज मेथड ऑफ क्वेश्चनर। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब कि इस मेथड में क्या होता है कि प्राइमरी डेटा में एन इन्वेस्टिगेटर जिसको डेटा चाहिए वो खुद या फिर उसके एन्यूमरेटर्स, मतलब कि वो जो जिसको वो हायर करता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो खुद पर्सनली वो जिस फील्ड के बारे में उसको डेटा कलेक्ट करना है वो खुद या उसके एन्यूमरेटर्स खुद जाके पर्सनली डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं खुद डेटा कलेक्ट करने, राइट। तो उनका ये टाइप का डेटा कलेक्शन है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंक्वायरी, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली हमारे पास से डेटा ले रहे हैं, राइट। हमारे जो भी डेटा है वो डायरेक्टली हमारे पास से ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वांट टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर ऑफ सनट तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, he must go to the Sanat taluka, contact the farmer and obtain the data regarding their information। तो इन लोगों ने एग्जांपल दिया है कि मान लो हमें फार्मर की कंडीशन के बारे में डेटा चाहिए कि उनकी कंडीशन क्या है अभी, राइट। तो वो कलेक्ट करने के लिए अगर एन्यूमरेटर खुद इन्वेस्टिगेटर खुद या फिर इन्वेस्टिगेटर के एन्यूमरेटर खुद वहाँ फार्मर्स के पास जाकर उनके डेटा खुद कलेक्ट करे और खुद पूछे कि उनकी कंडीशन क्या है, तो उस टाइप का डेटा कलेक्शन को हम लोग कौन सी मेथड बोलेंगे, डायरेक्ट इंक्वायरी। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी। सिमिलरली अ पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी स्कूल ऑफ द अहमदाबाद सिटी personally meet the student of the municipality school and ask question pertaining to their health and collect the necessary information given by them। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में जाकर हम लोग को पता लगाना है कि उनकी हेल्थ कैसी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेटर खुद या एन्यूमरेटर उनके जाकर खुद स्कूल में जाके एक स्टूडेंट्स को पूछे कि तुम्हारी हेल्थ क्या है, कैसे है, क्या क्या खाना खाते हो, कितना हेल्दी खाते हो, राइट। वो सब डेटा अगर कलेक्ट करे तो वो टाइप के डेटा के कलेक्शन को हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी। अब ये मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले एडवांटेजेस। नंबर 1, द डेटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। सबसे पहला क्या है, इस टाइप के डेटा क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मतलब कि उसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल है। रिलायबल मतलब कि जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल है, भरोसा है, राइट। तो इस टाइप के डेटा जो इस मेथड से कलेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ने खुद ने कलेक्ट किया है या तो फिर हमारे एन्यूमरेटर्स ने कलेक्ट किया है। सेकेंड, ड्यू टू फेस इंटरव्यू विद द रेस्पोंडेंट, enumerator can solve any question or doubt or any confusion by giving proper explanation। तो यहाँ क्या है, फेस टू फेस इंटरव्यू टाइप हो रहा है, मतलब कि जिसके पास से हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है उसके पास हम लोग फेस टू फेस जा रहे हैं। अब मान लो कोई सवाल हम लोगों ने पूछा और उसे समझ नहीं आया, तो
तो हम उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं वो सवाल कि भाई ये सवाल का मतलब ये है, तो आपका जवाब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, पर हम लोग के उनके चेहरे पे दिख के लग रहा है कि उनको शायद इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो हम लोग वही चीज हिंदी में या गुजराती में जो भी लैंग्वेज उनको आती है उसमें ट्रांसलेट करके समझा सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट हुआ हमारा। थर्ड, by personal interview, enumerator sometimes get supplementary information of the respondent which may be useful at the time of interpretation of result। तो पर्सनल इंटरव्यू के वजह से क्या होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कभी कभी मिल जाती है, राइट, जो रिजल्ट ड्रॉ करने से पहले हम लोग वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। दैट इज द थर्ड पॉइंट कि सप्लीमेंट्री जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग को मिल सकती है जो हमारे हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स के पास जाके डेटा कलेक्ट किया, राइट। अब इसमें से एक स्टूडेंट ऐसा निकला जिसने सिर्फ 65% स्कोर किया था 10th में, बट वो एक्सप्लेन करता है कि उसका 65 क्यों आया, क्योंकि वो शायद उस वक्त बीमार था, उसने ये बताया। तो उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये है, इसकी कैपेबिलिटी है अच्छा स्कोर करने की, बट बीमार था इसके वजह से वो इतने कम परसेंटेज है, राइट। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कब मिली, जब मैं उसके पास फेस टू फेस गया। अगर उसी के बदले में अगर क्वेश्चन पेपर देता कि फिलअप करो और उसमें क्वेश्चन लिखा होता कि आपके मार्क्स कितने हैं या फिर आपके परसेंटेज कितने थे 10th में, तो वो डायरेक्टली सिर्फ 65 लिखेगा। जबकि मैं फेस टू फेस जाऊंगा तो मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा कि 65 परसेंटेज क्यों थे, राइट। तो वहां हम लोग की डेटा की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नंबर 4, दिस मेथड इज मच बेटर देन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। तो ये मेथड कब ज्यादा अच्छी रहेगी, जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है। मतलब अगर मान लो मुझे 30 या 50 या 100 लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, राइट, तो ये मेथड ज्यादा इजी और अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं हर एक के पास जा सकता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है। बट मान लो करोड़ों लोगों के पास मुझे जाके डेटा कलेक्ट करना है, तो ये मेथड थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी और मनी भी ज्यादा वेस्ट होगा इसमें। इसीलिए ये मेथड कब बेनिफिशियल होगी, बेटर होगी, जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है, मतलब कि जिसके बारे में हम लोग को इंक्वायरी करनी है वो चीज बहुत लिमिटेड है, 30 स्टूडेंट्स के बारे में करनी है या 100 स्टूडेंट्स के बारे में करनी है, तो ये हम मेथड इजीली यूज कर सकते हैं। नंबर 5, समटाइम्स when respondents are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of the information obtained by them। तो कभी कभी क्या रिस्पोंडेंट, मतलब कि जिसके पास से हम लोग को डेटा चाहिए, राइट, तो उसको कभी कभी इच्छा नहीं होती कि मैं ये अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादा कुछ पर्सनल है तो मैं इनको ये इंफॉर्मेशन ना दूं, राइट। तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ क्रॉस क्वेश्चन करके हम लोग वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, या फिर उनको अश्योरेंस दिला सकते हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए, ये डेटा बिल्कुल लीक नहीं होगा और हमारे पास ही रहेगा। जबकि अगर यही चीज हम लोग सिर्फ क्वेश्चनर के थ्रू, मतलब कि सिर्फ पेपर के थ्रू पूछे, तो कभी कभी उनको भरोसा नहीं होता कि ये सवाल का जवाब नहीं देना, तो वो लोग डैश करके रख देंगे, राइट। बट जब हम लोग फेस टू फेस पूछेंगे तो हम लोग उनको अश्योरेंस दिला सकते हैं कि आपका ये जो डेटा आप जो भी दोगे ये सुरक्षित रहेगा, हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे और ना ही ये डेटा लीक होगा। ये हमारे क्या थे एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, दिस मेथड रिक्वायर्ड मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। मतलब ये वही चीज आ गई टाइम, एनर्जी और मनी वाली, कि अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ी है, जिसमें हम लोग को इंक्वायरी करना है, वो बहुत बड़ी फील्ड है, तो उस वक्त क्या होगा कि एन्यूमरेटर्स भी हम लोग को ज्यादा चाहिएंगे और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि हर एक के घर पे जाके हम लोग को डेटा कलेक्ट भी करना है और फिर उसको प्रेजेंट भी करना है। तो एन्यूमरेटर्स भी ज्यादा चाहिएंगे अगर लोग ज्यादा लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना है, और टाइम भी इतना ज्यादा जाएगा। इसलिए अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड होगी तो टाइम और एन्यूमरेटर्स दोनों ज्यादा चाहिएंगे। नंबर 2, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। मैंने बताया इसमें एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि हम लोग को एन्यूमरेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब एन्यूमरेटर हमारा दोस्त तो लगता नहीं है कि फ्री में काम करेगा, तो उसको सैलरी या जो भी है उसको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। और जितने ज्यादा लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करने, इतने ज्यादा एन्यूमरेटर चाहिएंगे, तो उतने ज्यादा एन्यूमरेटर को इतनी ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये मेथड क्या है, एक्सपेंसिव है। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज
द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ द एन्यूमरेटर आर अनट्रेन्ड। मतलब कि अगर एन्यूमरेटर ट्रेन नहीं है, राइट, तो उस वक्त अगर तुम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया होगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रेन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एन्यूमरेटर अगर किसी के घर गया, उसने सबसे पहला सवाल पूछा आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप कितना कमाते हो। फिर उसने पूछा कि आप मैरिड हो के अनमैरिड हो, राइट, तो उसने बताया कि मैं अनमैरिड हूँ। बाद में अगर ये सवाल पूछे एन्यूमरेटर कि आपके बच्चे है कि नहीं, तो ये इररिलेवेंट सवाल हुआ क्योंकि अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ऑफकोर्स बच्चे नहीं होंगे। तो ये सवाल पूछना उसकी बेवकूफ़ी बताएगा, राइट। तो वहाँ ही वो दिखाएगा कि वो अनट्रेंड है, उसको इतना नॉलेज नहीं है। उसको ये पता होनी चाहिए कि अगर मैरिड है तो ही हम पूछे कि बच्चे है कि नहीं है और या फिर कितने हैं। अनमैरिड है तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो एन्यूमरेटर अगर अनट्रेंड होगा तो हमारा जो डेटा होगा वो रिलायबल नहीं होगा। इन दैट केस इट विल बी नॉट रिलायबल। बाकी हम प्राइमरी डायरेक्ट इंक्वायरी से अगर डेटा कलेक्ट करते तो इट विल बी मोर रिलायबल देन एनी अदर मेथड। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।